हेलो यंगस्टर्स, क्या हाल चाल? बहुत मजे में? यस, बिल्कुल मजे में रहिए। मैथ मिष्ठान चैनल मैथ्स बाय धीरेन्द्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग चैप्टर 7 ट्रायंगल्स कर रहे हैं। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया है और आज नंबर है एक्सरसाइज करने का। और आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। इसके सभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एकदम स्टेप वाइज करेंगे। आप देखिए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो आइए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी ए सी इक्वल टू ए डी। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, फिगर 7.16। ए सी इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए सी फिगर so that triangle ABC is congruent to triangle ABD. What can you say about BC and BD? पहली बात यह बेटा कि आप कभी भी क्वेश्चन कोई रहता है उसको ध्यान से पढ़ा कीजिए। इसमें देखिए क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है? जिसमें चार साइड हो, ठीक है। तो ACBD एक क्वाड्रिलेटरल है, एक बात बोल दिया। दूसरी बात बोल रहा है कि AC जो है ये वाली साइड AC इक्वल टू AD है। और क्या कर रहा है? AB वाला जो है, AB साइड, AB लाइन जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल A को। एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब इसको दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। कौन कौन हो गया फिर? CAB और DAB दो इक्वल पार्ट में कर रहा है। तो पूछ रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। और इसमें ये भी दिखाना है कि ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दो पार्ट, तो दोनों कांग्रुएंट होंगे। और BC और BD कैसे होंगे वो बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, जो जो दिया हुआ है करते जाइए, ठीक है। कांग्रुएंसी का रूल मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में दिखाया, वो बताया हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, आपको पता भी होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पहली चीज तो दिया AC इक्वल टू AD, ये है गिवन, ठीक है। और क्या कर रहा है बेटा? और AB एक्चुअल में हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं, दोनों ट्रायंगल में कांग्रुएंसी साबित करने की कोशिश करेंगे। कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? ABC और ABD, यही बोल रहा है ना क्वेश्चन में। तो इसी दोनों ट्रायंगल को हम टारगेट करके चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक साइड हो गया AC इक्वल टू AD, ठीक है। और क्या हो गया? और AB बाइसेक्ट कर रहा है और साथ साथ क्या हो गया? दोनों में कॉमन भी हो गया है। AB इज कॉमन हो गया, ठीक है। और क्या हो गया? अब बाइसेक्ट कर रहा मतलब एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB, ठीक है कि नहीं? बोलिए, ये ठीक हो गया। तो आप एक रूल पढ़े हैं, कौन सा? SAS, साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी रूल। और उस रूल में मैंने बताया था कि एंगल जो है ना बीच में सैंडविच होना चाहिए, मतलब बीच में इंक्लूडेड होना चाहिए, दो साइड के बीच में इंक्लूडेड होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए वो कंडीशन फुलफिल हो रही है। यहाँ पर ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हो गई, ये कॉमन हो गई मतलब कि दोनों में इक्वल हो गई। और ये एंगल जो देखिए, ये एंगल ये वाली एंगल ये इस साइड और इस साइड के बीच में है, इंक्लूडेड एंगल है। इसी तरीके से ये वाली एंगल इस वाले साइड और इस वाले साइड के बीच में इंक्लूडेड एंगल है ना? बोलिए, कोई डाउट नहीं है ना? तो कौन सा रूल लग जाएगा फिर? ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे। कौन कौन ट्रायंगल? ट्रायंगल ABC विल बी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। क्यों हो जाएंगे? बाय SAS कांग्रुएंस रूल से। SAS कांग्रुएंस रूल लगेगा और वो दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। अब जब कांग्रुएंट हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग पार्ट उसके इक्वल हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग है तो ये इक्वल हो गया, ये तो कॉमन ही था।
और क्या बच गया, ये एंगल अगर देखा जाता तो ये वाला इसके बराबर हो जाता, और क्या हो गया फिर, ये वाला करस्पॉन्डिंग साइड हुआ और इस वाले करस्पॉन्डिंग साइड के वो भी बराबर हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा फिर, सो व्हाट, बी सी इक्वल टू बी डी। क्यों भाई, बाई सी पी सी टी मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। कांग्रुएंट ट्रायंगल्स, दो कांग्रुएंट ट्रायंगल है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में बराबर होते हैं। तो इस तरीके से आंसर हो गया आपका ये, एक तो हमने कांग्रुएंट प्रूव करके दिखा दिया और दूसरा ये कि दोनों बी सी और बी डी इक्वल हैं। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, इसमें भी क्वाड्रिलेटरल है, मतलब 4 साइड हो गए, ए बी सी और डी। और क्या है उसमें क्या है दिया हुआ, इन विच ए डी इक्वल टू बी सी, मतलब कि ये वाली साइड जो है बी सी के बराबर है, ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और बोल रहा है एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी, ये बड़ा वाला, ये बड़ा एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल, कौन सा एंगल, सी ए सी बी ए, सी बी ए, ये वाला एंगल। ठीक है बेटा, तो प्रूफ करना है 3 चीजें कि ट्रायंगल ए बी डी विल बी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, दूसरी चीज प्रूफ करनी है बी डी इक्वल टू ए सी, तीसरी चीज प्रूफ करनी है ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा कांग्रुएंसी लगता है यहाँ पे। तो मैंने बोला है आपको कि जब भी कांग्रुएंट दिखाना हो तो आप पहले देख लीजिए कि आपकी ज़रूरत क्या है, फिर उसी ट्रायंगल को हमको लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको लेने का क्या है, इसने बता ही दिया है कि आपको ए बी डी और बी ए सी को कांग्रुएंट साबित करना है। तो आप देख लो ए बी डी कौन सा है, ए बी डी मतलब विच वन, दिस वन, ए बी डी ये वाला, और बी ए सी, इन दोनों को कांग्रुएंट साबित करना है। ठीक है, तो क्या होगा फिर, यहाँ पे देखिए पहले तो जो दिया है वही देख लीजिए, ए डी इक्वल टू ए, देखो इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है, कौन से, ए बी डी का पार्ट है ए डी, तो ए डी इक्वल टू इसका, किसका, ये जो दूसरा ट्रायंगल है बी ए सी का, इसका पार्ट हो गया बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी। अब ए बी डी वाले में और क्या चीज है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मतलब क्या, एंगल, एंगल बी ए डी, एंगल चाहे बी ए डी बोलो चाहे एंगल डी ए बी जो दिया है वही लिखो, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल कौन सा, सी बी ए, ये हो गया। ठीक है, और एक और क्या चीज भाई, और बताइए, एक साइड हो गया और एक एंगल हो गया, ये दोनों क्या है, ए बी, ए बी इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है, इसमें भी है, ए बी दिख रहा है ना, और इधर वाले में भी है, किधर वाले में, इसमें भी है, इसमें भी है सेम। तो ए बी इज कॉमन, ए बी क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल में कॉमन, ए बी इज कॉमन, ए बी इज कॉमन। तो जब ये दोनों ट्रायंगल में 3 चीजें हो गई, देखो एक साइड हो गया और एक एंगल हो गया और एक साइड हो गया, और वो भी एक इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। तो इंक्लूडेड एंगल हो रहा है कि नहीं, देखो ये साइड और इस साइड के बीच में है सैंडविच, मतलब इंक्लूडेड एंगल हो गया। इसी तरह इस और इस साइड के बीच में ये एंगल हुआ था, तो हमारा SAS रूल बहुत आराम से यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया फिर, ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल विच वन, बी ए सी, हो गया ना, पहला पार्ट ये हो गया। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए तो भैया अब उसमें सीपीसीटी लग जाएगा।
लगेगा कि नहीं लगेगा बोलो? तो CPCT लगेगा तो क्या BD इक्वल टू AC दिखाने को बोल रहा है। BD इक्वल टू AC क्यों होगा भाई? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, कौन सा? ये ट्रायंगल, ये वाला BABD और BAC कांग्रुएंट हैं। तो फिर क्या होगा? ये जो करिस्पॉन्डिंग पार्ट होगा BD ये AC के बराबर हो जाएगा ना। नंबर 2 हो जाएगा BD इक्वल टू AC वाई CPCT लिख देंगे, करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है। और थर्ड पार्ट भी इसी तरीके से आप देख लेंगे कैसे हो जाएगा। एंगल ABD, एंगल ABD ये वाला एंगल ABD ये, ठीक है। ये किसके बराबर हो गया? एंगल BAC, एंगल BAC ये वाला हो जाएगा कि नहीं? कोई डाउट नहीं है ना? तो एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC होंगे कि नहीं? ये भी करिस्पॉन्डिंग एंगल है भाई इसका। देखिए कैसे, ये वाला हमने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लिया है, तो ये जो है इस एंगल के करिस्पॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा बोलो? अरे भाई जब ये वाला आप शेडेड ले रहे थे तो यहाँ पे ये वाला एंगल बन रहा था ये, और इसी में ये वाला शेडेड ले रहे हो तो ये वाला बन रहा है, तो उसका दोनों करिस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। तो ABD इक्वल टू BAC। तो इस तरीके से हमारा प्रूव्ड हो गया तीनों पार्ट। ठीक है, समझ में आया ना आपको? कोई कंफ्यूजन? अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो बेटा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ AB, ठीक है। इसमें शो करना, शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। एक AB लाइन है और इसमें एक दूसरी लाइन गई हुई है CD इस तरीके से, ठीक है। और बोल रहा है कि वो बताइए कि CD जो है ये CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यही बताना है। तो इसमें आपको यहाँ पर जो कट हो रही हैं दोनों लाइन है उसका नाम दिया O। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहा है, कौन से? CBO बन रहा है, CBO। उसी के स्टाइल से अगर आप नाम लिखेंगे तो इधर क्या बनेगा? DAO। दो ट्रायंगल बने, इस वाला एक ट्रायंगल बना CBO और एक ट्रायंगल बना DAO, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको एक राइट एंगल भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक राइट एंगल भी दिख रहा है, बट वो राइट एंगल RHS वाला रूल लगेगा क्या? RHS वाला रूल तब लगता है, कब लगता है बेटा? कि जब एक एंगल और हाइपोटेनस इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो, तब लगता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस ये हुआ इसका, तो हाइपोटेनस के बारे में हमको पता नहीं है इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वो रूल नहीं लगाएंगे। तो फिर क्या लगाएंगे भाई? AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। इक्वल परपेंडिकुलर मतलब इस पे परपेंडिकुलर है, BC और AD लाइन पे ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री यहाँ से बना रहा है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे और क्या दिख गया आपको? तीन चीजें दिख गई। अभी देखते हैं हम लोग क्या क्या। एक तो एंगल ये 90 डिग्री वाला आपको इक्वल हो गया, और क्या इक्वल हो गया भाई साहब? और बोल रहा है कि ये इक्वल है, ये यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, AD एंड BC, AD और BC जो है इक्वल परपेंडिकुलर, मतलब ये इक्वल लाइन है। तो ये वाली इसके इक्वल हो गई, ये एंगल इक्वल होगा। और एक चीज और चाहिए आपको कि ये जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो इक्वल होंगे ही, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये हो गया, तीन कंडीशन हो गया ना, एक एंगल और एक साइड। तो हम लोग देखेंगे कैसे लिखेंगे फिर। कंसीडरिंग ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ले लिए, CBO एंड ट्रायंगल CBO। जैसे इसका नाम लिखे उसी हिसाब से इसको भी लिखिएगा, ठीक है, DAO।
इसको ले रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ भाई, इसमें देखो CBO में क्या है, एंगल OB चाहे CBO इक्वल टू एंगल DAO। क्यों, गिवन है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है, गिवन ही बोल देंगे इसको, दिया हुआ है। और क्या चीज दिया हुआ है, और BC इक्वल टू AD, ये भी गिवन है, दिया है ना। और एंगल COB इक्वल टू एंगल DOA। ये क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो हो गया भाई, देखो दो एंगल और एक साइड हो गया, तो आराम से फिर क्या हो गया, ट्रायंगल CBO इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल DAO। किस रूल से, बाय एंगल साइड एंगल। यहाँ पे एंगल साइड सैंडविच हो रहा है क्या, साइड सैंडविच हो रहा है। कौन सा साइड आप ले रहे हैं भाई, साइड एक इधर है और एक एंगल इधर है, सैंडविच नहीं हो रहा है। देखो एक एंगल आप इधर लिए और दोनों एंगल के बीच में ये वाली रहती तब ऐसे आप बोलते, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, इसको लिख सकते हैं AAS कांग्रुएंस। ये भी आपका अप्लीकेबल होता है, ठीक है। एंगल साइड भी चलता है, इसमें जो एंगल, दो एंगल इक्वल हो तो इसमें इंक्लूडेड साइड की बात जरूरी नहीं है, वो SAS रूल के लिए कंपलसरी होता है। इसमें अगर इंक्लूडेड नहीं है तब भी आपका कांग्रुएंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा इस रूल से कांग्रुएंट हो गया, कौन सा, ट्रायंगल CBO इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल DAO, हुआ ना। तो जब कांग्रुएंट हो गया तो फिर क्या हो गया भाई, फिर तो बहुत बढ़िया हो गया, फिर हो गया आपका BO इक्वल टू AO। तो BO इक्वल टू AO मतलब क्या हुआ, वही तो हो गया, बाइसेक्ट हो गया, इसी को इक्वल पार्ट में, दो पार्ट में बाइसेक्ट कर दिया, सो दैट CD बाइसेक्ट AB। सो CD ये क्यों हुआ भाई, CPCT लिख देंगे, इसलिए सो CD बाइसेक्ट्स AB, दिस इज हेंस प्रूव्ड। बोलो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, बिल्कुल यस, बिल्कुल समझदार हैं आप। चलिए इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मज़ा आ रहा है ना आपको, और क्या कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, L and M आर टू पैरेलल लाइंस। अब इसको पैरेलल बोल दिया पहले, कोई डाउट क्रिएट नहीं है, पैरेलल लाइन हो गए मतलब पैरेलल वाले रूल हमको जो लगने वो लगा लेंगे। तो कौन सी लाइन है, एक L लाइन है और एक M लाइन है। L and M आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P and Q। ये दो और पैरेलल लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो हमको शो करना है कि ट्रायंगल ABC, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, ये देखो ग्रीन कलर से कर रहा हूं मैं, ABC, ये ट्रायंगल ABC इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, येलो कलर से कर रहा हूं मैं, देखो अब एंगल CDA ये वाला, ठीक है ना, CDA ये, ठीक है। इसको कांग्रुएंट दिखाना है। तो कुछ बच्चों को तो बहुत आनंद आ गया भाई, कितना सिंपल सवाल है यार, मज़ा आ गया देख के, है ना। सिंपल तो है बेटा, बहुत सही बात कहा आपने। चलिए फिर भी फटाफट देख लेते हैं, हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इसमें कांग्रुएंट दिखाना है तो हम वही दोनों ट्रायंगल यहाँ पे तो लिख लेंगे, एक लाइन यहाँ ऊपर लिख लिया कीजिए तो ठीक रहेगा, वैसे डायरेक्ट लिखते हैं हम कभी, कंसीडरिंग ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, हम यही दो ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं। तो इसमें आप बड़ा ध्यान से देखो बेटा, क्या बोल रहा है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है लाइनें। अब इसमें एक चीज़ तो आपको दिख रही है,
क्या चीज दिख रही है बेटा, ये देखो ये वाली लाइन AC इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी आ रही है और इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही, बोलो आ रही है। तो क्या हुआ फिर, वो कॉमन हो गई दोनों में। और क्या क्या भैया, और क्या प्रॉपर्टी जानते हैं आप, जब ये लाइन L लाइन जो है, L लाइन सेगमेंट M के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है दोनों, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है, कौन सा, यही ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है उस पर, तो क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होगा। कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहा है भाई, ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के बराबर हो गया। ये हो गया आपका दूसरा कंडीशन। एक लाइन एक साइड आपका हो गया, एक एंगल या फिर एक साइड और हमको चाहिए, एक साइड तो हो गया कॉमन, एक एंगल हो गया और एक एंगल या एक साइड और हमें चाहिए। तो आप देखिए ध्यान से क्या चीज़ दिख रहा है आपको, दिखा बेटा, देखो ये और ये पैरेलल थे और ये ट्रांसवर्सल था, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया। और क्या है, अब ये और ये भी तो पैरेलल है और इस केस में कौन सा ट्रांसवर्सल है, ये और ये पैरेलल है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल है। तो अब कोई और ट्रांसवर्सल लेके एक अल्टरनेट एंगल और आप ले लो, ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, बोलो कौन सा हो जाएगा फिर, ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल के इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो हो जाएगा ना, पक्का हो जाएगा। एंगल साइड एंगल से हम कांग्रुएंट साबित कर सकते हैं। तो दोनों ट्रायंगल में क्या हो गया भाई, ABC में देखो आप, ABC में पहला चीज तो ये हो गया आपका ट्रायंगल एंगल BAC, एंगल विच वन, एंगल BAC, ये वाली एंगल इज इक्वल टू एंगल, जिधर से नाम लेते हैं वैसे लीजिए बेटा इसका, BAC, ठीक है। तो इसका कौन सा होगा, एंगल DCA, एंगल DCA। क्यों भाई, क्यों, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रांसवर्सल। और इसी तरीके से फिर ये वाला भी आप लिख लीजिए, एक तो आपने लिखा BAC, अब दूसरा एंगल भी है इसमें ACB, एंगल ACB, एंगल ACB इक्वल टू एंगल विच वन, एंगल ACB, ये वाली एंगल किसके बराबर हो गई फिर, इस वाले के एंगल DAC, एंगल DAC होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा ना। तो फिर और क्या है, और AC इज कॉमन, AC इज कॉमन, तो फिर क्या हो गया, ट्रायंगल ABC इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, बस हो गया प्रूव्ड। तो क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A, एंगल A कौन सा, यहाँ पे चित्र देखिए, फिगर देखिए, B इज एनी पॉइंट ऑन L, B जो है ना एक पॉइंट है L पे, तो BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B, यह परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री पे है और ये 90 डिग्री पे है। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A, एंगल A जो बन रहा है ना, ये वाला एंगल जो बन रहा है इस पे आर्म्स हैं, किस पे, ये वाला जो एंगल आपका बन रहा है, ठीक है, इस आर्म, इसका दो आर्म बन गया ना, तो इस पे ये परपेंडिकुलर है, इस पे भी परपेंडिकुलर है, इस पे भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमको शो करना है कि ये ट्रायंगल APB, विच वन, APB, ये ट्रायंगल जो मैं येलो से सेट कर रहा हूं, APB, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, APB इज कांग्रुएंट टू AQB, ये वाली ग्रीन वाली ट्रायंगल, ये दोनों कांग्रुएंट दिखाना है। तो भाई फिर आप खोजने की कोशिश करो कि इसमें क्या क्या
तीन कंडीशन हो सकते हैं। तो पहली चीज तो ये राइट एंगल दिख गया, राइट एंगल दिख गया तो आप RHS वाला भी ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो हाइपोटेनस वाला कंडीशन लग रहा है इक्वल वाला, और एक साइड और इक्वल हो जाए तो RHS वाला रूल लग जाएगा, है ना। लेकिन वो यहाँ पे आपका नहीं लगता दिखेगा। क्यों नहीं लगता दिखेगा? क्योंकि ये राइट एंगल तो हो गया, हाइपोटेनस भी इक्वल हो गया, अब एक साइड और इक्वल होनी चाहिए। अब ये होनी चाहिए या ये होनी चाहिए वो तो हमको नहीं पता। तो आप क्या करेंगे फिर? ये पता है कि ये एंगल बाइसेक्टर है किसका? ये लाइन जो है, ये लाइन जो है ना, इस एंगल ए का बाइसेक्टर है। दैट मीन्स कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। यहाँ पर QAB एंगल जो है PAB के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, पहले तो सोल्यूशन लिख लो जैसे आप लिखते आते हैं, ठीक है। तो कंसीडरिंग ट्रायंगल, जो जिसको कांग्रुएंट साबित करना है उसी को हम लोग ले लेते हैं। कंसीडरिंग ट्रायंगल्स APB एंड ट्रायंगल AQB, ये दोनों को लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या तीन कंडीशन, तीन चीज़ें, तीन क्राइटेरिया जो हमको चाहिए और क्या क्या मिल रही हैं। देखो, पहली क्राइटेरिया कि एंगल ये बाइसेक्टर है, लिखा हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है। कौन सा? तो बाइसेक्टर है, ये लाइन जो है इस एंगल का ए का बाइसेक्टर है। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि एंगल BAQ इक्वल टू एंगल BAP होगा कि नहीं होगा? बोलो। बाइसेक्टर है, गिवन है, ठीक है। और क्या भाई साहब? एक एंगल हो गया, और भाई और तो कोई दिक्कत नहीं, एक और एंगल है, एक और एंगल बराबर है। कौन सा? एंगल BQA, एंगल BQA इक्वल टू एंगल BPA है ना। ये भी गिवन है, राइट एंगल है, दोनों परपेंडिकुलर दिया था क्वेश्चन, ठीक है। और तीसरी चीज क्या चाहिए? दो एंगल हो गए और एक चीज और चाहिए, तीनों एंगल नहीं होता है, ठीक है। अब कहो कि एक और एंगल दिखा दें तो हो जाएगा कांग्रुएंट, नहीं, तीनों को नहीं दिखाना है। भाई थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा। देखो, अब ये दो इक्वल होगा तो तीसरा भी इक्वल हो जाएगा, होगा ना। लेकिन वो एंगल ये कोई कांग्रुएंसी रूल नहीं होता है, ठीक है। तो हमको साइड का देखना पड़ेगा। तो साइड क्या हो गया? AB दोनों में कॉमन है, AB इज कॉमन, हो गया ना भाई। तो कौन सा रूल लगाना है हम? बोलो। ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हुए। कौन कौन ट्रायंगल? ट्रायंगल APB विल बी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB बाय विच रूल? AAS रूल लिख दे रहे हैं, खाली कांग्रुएंस रूल पूरा लिखना चाहिए, ठीक है। AAS रूल से ये दोनों कांग्रुएंट हो गए एंगल और साइड। हमने एंगल साइड एंगल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बीच में साइड सैंडविच नहीं हो रहा था यहाँ पे, है ना, इसीलिए हमने AAS लिख दिया, ठीक बात। और क्या हो गया भैया? तो ये तो हो गया आपका पहला पार्ट, दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट में क्या बोल देगा फिर? BP इक्वल टू BQ और B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। क्या बोल रहा है फिर ये भी बताओ आप। BP इक्वल टू BQ तो भाई हो जाएगा ना, ये दोनों ट्रायंगल हमने कांग्रुएंट साबित कर दिया। तो फिर इसको तो ऐसे ही फटाक से लिख दीजिए। आप क्या लिखेंगे? BP इक्वल टू BQ, वाई बाई बिकॉज ऑफ CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये दोनों कांग्रुएंट हो गए तो भाई ये करस्पॉन्डिंग एंगल था इसके, ये करस्पॉन्डिंग एंगल था इसके, ये करस्पॉन्डिंग साइड था इसके, ये करस्पॉन्डिंग साइड था इसके। तो ये वाली साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड। बिल्कुल ना? करेक्ट? यस करेक्ट, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिख रहा है? इन फिगर 7.21 एक फिगर दिया है, बोला AC इक्वल टू AE, विच वन? फिगर 7.21 है, इसमें बोल रहा है कि AC इक्वल टू AE। ये ट्रायंगल है, ये देखो ABC
डी ई, ये बना हुआ है यहाँ पे शेप या फिगर। इसमें ए सी कहाँ दिख रहा है आपको, ये वाला, एक लाइन खींच रहा हूँ, ए सी इक्वल टू ए ई, ए सी दिस वन इक्वल टू ए ई दिस वन, ठीक है। और क्या, ए बी, डबल लाइन खींच रहा हूं, ए बी इक्वल टू ए डी दिस वन, ठीक। एंड एंगल बी ए डी, ये वाली एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये वाली एंगल। तो बोल रहा है कि शो कीजिए, आप क्या शो कीजिए कि बी सी इक्वल टू डी ई, दिस इज ई, बी सी इक्वल टू डी ई। बी सी कौन सा है भाई, बी सी ये है, बी सी इज दिस वन, बी सी इक्वल टू डी ई, ये। देखो कभी कभी थोड़ा सा जो है ना फिगर में ऐसा रहता है कि आपको डायरेक्टली दिखेगा नहीं कौन कौन सा ट्रायंगल है, तो थोड़ा सा वहीं पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो थोड़ा बुद्धि लगा के देखना है। और जो ये पूछ रहा है दो बी सी एंड डी ई, वो दो ट्रायंगल में आने चाहिए। दो ट्रायंगल ऐसे चूज करना चाहिए कि जिसमें ये दोनों आ रहे हों, ताकि उसको हम कांग्रुएंट दिखा करके अपना आराम से काम निकाल लें। काम कैसे निकल सकता है, अगर हम दो ऐसे ट्रायंगल लें जिसमें ये दोनों साइड आ रहे हों, कौन सा साइड, एक में बी सी आ रहा हो और दूसरे में डी ई आ रहा हो, और उसको कांग्रुएंट हम साबित करें तो हमारा काम बन जाएगा। अब ये देखो बी सी कहाँ से कहाँ तक है, ये पूरी लाइन बी सी है यहाँ से यहाँ तक, तो हम क्यों नहीं इस वाले ट्रायंगल को लें, ये वाले ले सकते हैं ना। फिर ए बी सी पूरा ले लेते हैं ऐसे, ए बी सी, बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना। और एक हमारा साइड है डी ई, तो डी किस में आ रहा है, जो आपका लगभग आपको लग रहा होगा कि मिल जाएगा, ये देखो डी ई। तो कौन सा ट्रायंगल लेना चाहिए हमको, देखो पिंक कलर से कर रहा हूँ, डी ई और ए ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं, डी ई और ये वाली साइड ले लेते हैं, एक पिंक वाला और येलो वाला। देखिए दो ट्रायंगल ले लिया जाए, तो पिंक वाला कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी, ये येलो वाला ए बी सी, और पिंक वाला ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल को हम लेते हैं और उसको कांग्रुएंट साबित करने की कोशिश करते हैं। तो आइए बेटा देखते हैं कैसे। कंसीडरिंग ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी ले लीजिए, एक ए बी सी, एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा ट्रायंगल लें हम, ए डी ई, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। तो अब देखो इसमें क्या क्या है, ए बी इक्वल टू ए डी दिया हुआ है, दिया है ना। और क्या दिया है, ए सी इक्वल टू ए ई, ये दो बात तो पक्की हो गई, दिया हुआ है, ए बी गिवन है, क्या गिवन है आपका, ए सी इक्वल टू ए ई, ये दिया हुआ है, ठीक है। और क्या है, और एक चीज दिया हुआ है, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये भी गिवन है, लेकिन ये आपका कोई कंडीशन नहीं बना रहा है, क्योंकि हमारे ये ट्रायंगल जो है हमने लिया था, कौन सा ट्रायंगल लिया है यहाँ पे, ए बी सी लिया, और ये ट्रायंगल, ये एंगल दिया हुआ है बी ए डी, ये छोटा, इसमें पूरा नहीं हुआ। इसी तरीके से ये ई ए सी यहाँ पे इक्वल हो रहा है, लेकिन ये बीच में एक ऐसा पार्ट है, ये वाला, ये पार्ट है जो इधर से भी छूट रहा है, उधर से भी छूट रहा है। तो एक आइडिया आप लगा सकते हो, देखो जब भी मैथ्स में पढ़ते हो x इक्वल टू वाई है, मान लो, ठीक है, x इक्वल टू वाई है, तो कोई अगर एक चीज कॉमन चीज दोनों में ऐड कर दिया जाए, जैसे x प्लस 3 करोगे तो y प्लस 3, ये भी इक्वल होगा कि नहीं होगा, बोलो, ये भी होता है ना इक्वल। तो इसी तरीके से ये दोनों एंगल है, तो हम ये वाला पोर्शन एंगल डी ए सी दोनों साइड में जोड़ दें,
तो सेम कॉमन चीज जोड़ रहे हैं दोनों साइड में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फिर ये हो जाएगा एंगल BAD प्लस एंगल DAC विल बी इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो। तो ये दोनों मिल के अब क्या बन गया भाई, BAD और DAC मिलके क्या बन गया फिर BAC। ये बन गया एंगल BAC एंड दिस विल इक्वल टू एंगल, अब देखो EAC में आप जोड़ दिए DAC, मतलब ये वाला एंगल बन गया ये वाला। तो ये हो गया एंगल कौन सा, EA और D, एंगल EAD बना। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देखो क्या क्या हो गया कॉमन, क्या का ये हो गया, देखो कॉमन नहीं मतलब इक्वल। ये देखो AB साइड AD के इक्वल है, AB इसका है और AD इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है, ठीक है। और इसी तरीके से AC जो है इसका है और AE इसका है पिंक वाले का, तो ये भी हो गया। और ये वाला एंगल BAC इसका है और एंगल EAD इसका हो गया। तो तीन कंडीशन हो गया हमारा। तीन कंडीशन कौन से बने, साइड और एंगल। लेकिन अब यहाँ पे देखना है कि वो सैंडविच हो रहा है कि नहीं, इंक्लूडेड एंगल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो भाई आपने एक साइड ये लिया और दूसरा साइड कौन सा लिया, ये वाला लिया। एक साइड हमने BA लिया और दूसरा साइड AC लिया और बीच में ये वाला एंगल लिया, तो इंक्लूडेड एंगल हो गया। इसी तरीके से हमने DA लिया और एक एंगल लिया, एक साइड लिया EA और उसके बीच में एंगल है, तो इंक्लूडेड एंगल है। तो इसका मतलब SAS रूल लगेगा। तो SS रूल लगेगा तो फिर ट्रायंगल ABC विल बी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल विच वन, ADE, ट्रायंगल ADE। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब ये दोनों कांग्रुएंट हो गया तो मजे आ गए फिर तो। सो BC इक्वल टू DE, BC इक्वल टू DE, वाई बिकॉज ऑफ CPCT, हैंस प्रूव्ड। बोलो कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि ट्रायंगल देखने में थोड़ा सा टिपिकल लगेगा। तो ये वाला सवाल आप जरूर अच्छे से कीजिएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। आए बच्चों क्वेश्चन 7 देखते हैं। इसमें बोला AB इज अ लाइन सेगमेंट। कौन सा भाई, AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है भाई। हमारे चित्र बनाने में हो सकता है थोड़ा सा बढ़िया ना बना हो, तो आप देख लीजिएगा ध्यान से, कोई बात नहीं। AP इक्वल टू, मेरे में देखिए थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, दोनों इक्वल है, क्योंकि मिड पॉइंट बोल रहा है क्वेश्चन में। AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब क्या, ये वाला बराबर हो गया, ठीक है। D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB। D और E एक ही साइड के, मतलब इस साइड में नहीं, एक ही साइड में दो पॉइंट हैं। और कैसे पॉइंट हैं, ऐसे पॉइंट हैं कि एंगल BAD, एंगल BA और D, ये वाला एंगल BAD, ये एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE, ये वाला इसके बराबर है, ठीक है। और क्या बराबर है भाई, एंगल EPA, ये वाला जिसमें दो लाइनें खींची, EPA इज इक्वल टू एंगल DP और B, ठीक है भाई। बोलो, तो हमको शो करना है, कौन सा शो करना है, ट्रायंगल DAP, जिसको ग्रीन कलर से कर रहा हूं मैं, DAP, ट्रायंगल DAP विल बी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल EB एंड P, ये वाला, ठीक है। इसको येलो कलर से दूसरा वाला मैं देख लीजिए सेट कर देता हूँ ऐसे। ये दोनों ट्रायंगल हमको बोल रहा है कांग्रुएंट साबित कीजिए। तो कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे बताइए। इसको भी वैसे ही करिए। तीन चीज़ें चाहिए भाई, तीन चीज़ें चाहिए तो क्या दिक्कत है। हमको तो दो तो ऐसे ही दिख रही है क्वेश्चन में, एक तीसरा बस और ऐड कर लेना मज़े से।
क्या दिख रहा है भाई, 2 चीज़ देख रहे हो, एक एंगल ये दिख गया, एक एंगल ये दिख गया, खुश हो जाओ। एक एंगल इधर दिख गया, एक एंगल इधर दिख गया, लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस ट्रायंगल में नहीं है भाई। क्या, किसमें? अब देखो जो क्वेश्चन में ये वाला एंगल जो दिया हुआ, ये वाला मतलब आपको चित्र में नहीं दिख रहा है ना, EPA दे रहा है, लेकिन भाई EPA तो हमको ये वाले छोटी ट्रायंगल तो ले नहीं रहे हैं ना, हमको तो ये वाला बड़ा लेना पड़ेगा। कौन सा? DAP। इसमें तो ट्रायंगल है नहीं। और इसी तरीके से आपको ये लेना पड़ेगा, BPE लेना पड़ेगा, और दिया है इसमें, ये दिया है DPB, ये दिया हुआ है। लेकिन एक चीज इसमें मजे की दिख रही है, जैसे पिछले क्वेश्चन में देख रहे थे आप ना, इसमें भी क्या है, इसमें ये दोनों में कॉमन हो रहा है। कौन सा? ये एंगल EPD इस वाले में भी आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है, तो ये दोनों अभी जैसे किए तो वैसे करके आप निकाल सकते हो। अभी मैं बताता हूँ अभी, ठीक है? तो इसमें भी वैसे लिख दीजिए, कंसीडरिंग ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, ऐसा लिख देने से पता चलेगा भाई हम किसके किसके लिए कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखो भाई, AP इक्वल टू BP दिया हुआ है, AP इक्वल टू क्या? BP दिया हुआ है ना, गिवन है कंडीशन, मिड पॉइंट बोल रहा है, मतलब इक्वल है, AP इक्वल टू BP ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? ये भी दिया हुआ है, एक एंगल भी दिया हुआ, एंगल विच एंगल? BAD एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE, एंगल ABE ये भी गिवन है, ठीक है बेटा? एंगल ABE ये दिया है, तो ये तो काम आ जाएगा ना भाई। ये ट्रायंगल हम ले रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं भाई साहब? अरे यही ले रहे हैं, विच वन? DAP ये वाला ले रहे हैं ना, ये वाला ले रहे हैं, तो ये साइड तो इसी में है ना, तो ये काम हो गया आपका। और ये एंगल भी इसी ट्रायंगल में है, DAP में भी है, और इसमें भी है ये वाला। तो और एक तीसरी चीज क्या? ये तीसरा एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ये उस ट्रायंगल का नहीं है, तो उस ट्रायंगल का कैसे बनाते हैं देखिए। तो ये जो थर्ड कंडीशन दी हुई थी इसमें, एंगल विच वन? EPA एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB ये दिया है, लेकिन इससे हमारा कांग्रुएंसी बना नहीं क्योंकि उस ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। तो पार्ट नहीं है तो इसमें भी एक कॉमन पार्ट, एक कॉमन एंगल ये दिख रहा है वाला, ये वाला मतलब EPD दिख रहा है। तो दोनों साइड में जोड़ दीजिए, जैसे अभी बताया। क्या बताया? x इक्वल टू वाई है मान लो, तो दोनों साइड में कोई भी नंबर जोड़ दो इक्वल, तो इक्वल ही रहता है ना। तो उसी तरह से एंगल EPA में अगर हम एंगल EPD जोड़ दें, बोलो, और इधर भी EPD जोड़ दें, DPB में एंगल EPD इधर भी जोड़ दें, बोलो कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? इक्वल होगा ना, तब भी इक्वल होगा। तो अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके क्या बन गया? फिर एंगल APD बन गया, APD। और इधर वाला मिलके क्या बन गया? BPE। ये और ये मिलके क्या बन गया? BPE, एंगल BPE। अब देखो 3 चीजें लग गई। क्या क्या 3 लगी? एक साइड, फिर एक एंगल, और एक और एंगल। बोलो, तो हो गया ना कांग्रुएंट? 2 एंगल हो गया, एक साइड हो गया, तो काम बन गया आपका। फिर इसलिए ट्रायंगल DAP विल बी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। किस रूल से भाई? एंगल साइड, एंगल साइड, ठीक है ना? एंगल और ये एंगल और एक साइड। एक्चुअल में यहाँ पे एंगल साइड एंगल लिखो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, एंगल साइड एंगल रूल, क्योंकि यहाँ पे बीच में साइड आ रहा है। वैसे तो वो भी रूल चलता ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ASA रूल चल रहा है, ठीक है। तो यही आपका फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूफ।
कि दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए। अब सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में AD और B इन्हीं दोनों ट्रायंगल के पार्ट्स थे जो अभी कांग्रुएंट साबित किए, इसी के पार्ट हैं। क्या DA है और इधर BE है, इधर से ले लो AD है तो इसका BE है। तो सेकंड पार्ट में क्या हो गया, AD इक्वल टू BE। क्यों भाई, CPCT से कांग्रुएंट पार्ट ऑफ एक करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। चलिए एक क्वेश्चन और है, उसको भी कर लेते हैं फटाफट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, इन राइट ट्रायंगल ABC, एक ABC राइट ट्रायंगल है और राइट एंगल कहाँ पे है, C पे है बोल रहा है क्वेश्चन में। ये राइट एंगल एट C मतलब कि BC पे AC परपेंडिकुलर है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB इसका हाइपोटेनस है, ये वाले ट्रायंगल का। कौन से ट्रायंगल का भाई, ये ग्रीन कलर में मैं कर रहा हूँ, देखिए इस वाले ट्रायंगल को बात बोला अभी, ABC, और इसका हाइपोटेनस हो गया AB और इसका मिड पॉइंट है M। मिड पॉइंट मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है, ठीक है। और C इज ज्वाइंट टू M, और C को M से मिला दिया गया, एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट D, यहां तक ले इसको आगे बढ़ाया गया, सच दैट DM इक्वल टू CM, मतलब ये वाला DM इक्वल टू CM, ठीक है। और पॉइंट D इज ज्वाइंट टू पॉइंट B, और इसको मिला करके यहां पे लगा दिया गया, यहां D को B से जोड़ दिया गया। तो अब आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल AMC, कौन सा ट्रायंगल भाई, ट्रायंगल AMC, ये देखो पिंक कलर में कर रहा हूं मैं, ट्रायंगल AMC इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, इसको ग्रीन कलर से कर देते हैं, चलो BMD ये वाला। तो भैया डमरू जैसे बन रहा है देखो। अब ये जो ट्रायंगल दोनों बोल रहा है उसी को आप लिखिए, कंसीडरिंग ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। लिखते समय ध्यान देना भाई, जो ट्रायंगल पहले नाम ले रहा है उसी की साइड और एंगल उसी का पहले लिखना, दूसरे वाले को बाद में लिखना, ठीक है। तो हमने इधर वाले ट्रायंगल को पहले नाम दिया, तो सब चीजें इधर वाले का पहले आप लिखेंगे। अब इसमें देखो, इसमें क्या क्या है भाई, AM इक्वल टू BM दिया हुआ क्वेश्चन में, मिड पॉइंट बोला है ना, AM इक्वल टू BM, ये गिवन है, मिड पॉइंट है तो गिवन ही है, ठीक है, बोलो है ना। और दूसरा चीज, दूसरा क्या दिया भाई, DM इक्वल टू CM, ये भी गिवन है। और क्या हो गया भाई, और ये देखो एंगल BMD इज इक्वल टू एंगल CM में, क्यों भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल BMD इक्वल टू एंगल CMA, वाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बोलो ठीक है ना। तो तीन चीज चाहिए थी, तीनों हमें दिख गई भैया। क्या दिखी, ये देखो साइड और एंगल। लेकिन अब देखो SAS रूल अगर लगाना चाह रहे हो तो देखोगे कि A इंक्लूडेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने एक साइड लिया ये वाली, दूसरी साइड लिया ये वाली, और इसके बीच में सैंडविच एंगल ये हो गया। इसी तरह से ए साइड लिया, इसके बीच में एंगल ये हो गया। दैट मीन्स कि दोनों इंक्लूडेड एंगल हो गए, तो हमारा SAS रूल आराम से लग जाएगा। तो क्या कहेंगे हम कि ट्रायंगल AMC इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, होगा ना। किस रूल से होगा बता देना आपको, SAS कांग्रुएंसी रूल पूरा लिखिएगा, SS रूल से हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। तो बेटा जो फर्स्ट पार्ट में आपने कांग्रुएंट निकाला था, ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल BMD कांग्रुएंट हुए थे, तो इसी को यूज करके सेकंड पार्ट का भी हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे,
इस तरीके से ये अब ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए, AMC और BMD ये हो गया। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल जो है एंगल ACM, सो एंगल ACM ये वाला एंगल बेटा ACM विल बी इक्वल टू एंगल विच वन, एंगल BDM, एंगल BDM ACM विल बी इक्वल टू एंगल, उसी हिसाब से लिखिए इधर से ACM विल बी इक्वल टू ACM इक्वल टू एंगल BDM। होगा ना भाई, क्यों होगा? CPCT से। लेकिन और क्या चीज दिख रहा है? अब ये दोनों अल्टरनेट एंगल, सिंस these two बोला एंगल ACM इक्वल टू एंगल BDM हो गया। किस लिए? CPCT से हो गया, ठीक है। तो सिंस these two angles are alternate interior angles of क्या? ट्रांसवर्सल CD है ना, इसलिए सो व्हाट BD विल बी पैरेलल टू CA, BD विल बी पैरेलल टू CA होगा, BD विल बी पैरेलल टू CA। तो पैरेलल टू CA तो सो क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल हो गए, ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई और ये लाइन मिला रही है। तो ये वाला और ये वाला एंगल का क्या होगा, सम 180 होता है, ठीक है। तो सेम साइड ऑफ करिस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो क्या हो जाएगा करिस्पॉन्डिंग एंगल, कौन कौन से हो जाएंगे? एंगल DBC प्लस एंगल ACB विल बी 180 डिग्री, होगा ना। लेकिन यहाँ पे ACB की वैल्यू दी हुई है राइट एंगल, किसको बोला है राइट एंगल? राइट एंगल ABC सी ट्रायंगल A सिंस ACB इज 90 डिग्री, तो हम वैल्यू पुट करेंगे DBC प्लस 90 इक्वल टू 180, तो एंगल DBC विल बी 90 डिग्री, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट हो गया, ये भी आंसर सेकंड पार्ट का हो गया राइट एंगल। बात समझ में आई ना आपको? और उसके बाद से फिर थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में बोल रहा है ट्रायंगल DBC को कांग्रुएंट साबित कीजिए ACB के। थर्ड पार्ट देखिए कैसे हो जाएगा, बहुत इजी हो गया अब तो। कैसे इजी हो गया भाई? अब यहाँ पे देखो, अब ये दोनों ट्रायंगल ले लो, कौन? कंसीडरिंग ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। DBC और ACB में देख लो, तो अब तो ये वाला एंगल आपने एक राइट एंगल बना दिया और ये DB बराबर AC हो गया, दूसरा चीज, और ए एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। हुआ कि नहीं हुआ बोलो? कौन सा? DB इक्वल टू AC, पिछला वाला जो अभी लगाया था उसका CPCT था, पिछला जो कांग्रुएंट ट्रायंगल था उसका CPCT था। यहाँ पे लिख दोगे CPCT आप कांग्रुएंट ट्रायंगल DBM और AMC वाले का, ठीक है। तो ये भी आपका इक्वल हो गया था ना। और ये एंगल अभी हमने निकाला, कौन सा? एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB हो गया। ये भी एक साइड हो गया, एक एंगल हो गया। और क्या भाई, एक BC तो कॉमन दिख रहा है, BC इज कॉमन। ये देखो, एक साइड दूसरा साइड बीच में सैंडविच, एक साइड दूसरा साइड बीच में सैंडविच, तो क्या हो गया? ट्रायंगल DBC इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो? तो ये थर्ड पार्ट भी हमारा प्रूव्ड हो गया। और इसमें एक चीज और है, CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। CM इज इक्वल टू ये, CM इज इक्वल टू
हाफ ऑफ ए बी। ये कैसे करेंगे भाई? तो अभी आपने प्रूव किया था पिछले क्वेश्चन में, फोर्थ पार्ट देख रहे हैं हम। इसमें अब ये जो एम पॉइंट है हाइपोटेनस ए बी का मिड पॉइंट है, तो ये भी इसका इस वाले का हाइपोटेनस मिड पॉइंट था इस वाले एंगल का, तो इस वाले एंगल का भी हाइपोटेनस हुआ। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, इसका भी मिड पॉइंट होगा। तो क्या हो गया फिर हो गया आपका ये बन गया डी एम इक्वल टू सी एम हुआ, ये बराबर इसके हो गया, और ए एम विल बी इक्वल टू, यही आपका ए एम विल बी इक्वल टू विच वन, बी एम के भी बराबर हो गया, हो जाएगा ना। क्योंकि ये मिड पॉइंट, सिंस एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और अब और क्या है, ट्रायंगल डी बी सी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी। ये अभी हमने प्रूफ किया था ना, तो ये प्रूफ किया था, तो उसके हिसाब से क्या हो गया फिर, उसके हिसाब से आपका ये हो गया सी एम, मतलब अब पूरी सी डी इक्वल टू बी ए, या डी सी इक्वल टू, ऐसे लिखो डी सी इक्वल टू ए बी, होगा कि नहीं होगा बोलो, डी सी इक्वल टू ए बी। और ए बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलो, डी सी इक्वल टू ए बी, एंड डी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी सी इज डी एम प्लस सी एम, और ए बी हो गया हमारा, ए बी रहने देते हैं इसको, ए बी। अब डी एम और सी एम दोनों सेम है, ठीक है, तो इसको भी सी एम प्लस सी एम इक्वल टू ए बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो, लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया 2cm इक्वल टू ए बी, तो cm विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। बोलो, हो गया कि नहीं, ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चों, तो चारों पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 के हमने देख लिए। तो बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 7.1 के सभी क्वेश्चंस कर लिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन अच्छे से, और अगले वीडियो में अगला एक्सरसाइज भी करेंगे। लेकिन आप प्रॉमिस कीजिए कि आप क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करेंगे, खूब ज़्यादा सॉल्व कीजिए, एनसीईआरटी बुक से कीजिए, दूसरे बुक से भी कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। तो खूब मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।